चलो भाई, दूसरी क्लास। पहली क्लास में बेसिक हो गया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले एक चीज है जो कई जगह यूज होती है, जो उस दिन बताया गया था। जैसे कि 1/9। अगर 1/9 का तुमसे पूछ लेता है कि परसेंटेज वैल्यू क्या है, और अगर पूछ लेता है कि वैल्यू क्या है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, तो क्या बताओगे? हाँ, परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी? 11 सही 1/9। 11 सही 1/9। वैल्यू क्या होगी 9 का? इसमें 1/9 है। जब इसमें भाग दोगे तो 0.11 आएगा ना। ऐसा ये चलेगा इसी तरीके से। तो इसी में क्या होता है कि जब हमसे बोलता है, अगर क्वेश्चन में रहता है कि 1/9 हमारा क्या होता है? 0.11। ठीक है, ये चलता रहता है। अगर यहीं पे बोल देता है कि 2/9 तो क्या चलेगा? 0.2। अगर बोल देता है 3/9 तो क्या होगा? 0.33। अगर बोलता है 4/9 तो क्या होगा? 0.44। अगर बोलता है 5/9 तो 0.55। अगर बोलता है 6/9 तो 0.66। अगर बोलता है 7/9 तो 0.77। अगर बोलता है 8/9 तो 0.88। अगर बोलता है 9/9 तो उसका मतलब एक ही होता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको हम, जो हमारे पास लिखा हुआ है 3/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। जो हमारे पास लिखा हुआ है 6/9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। ठीक है, तो जब भी पेपर में अगर तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन में कि 0.11 तो उसको हम लिख सकते हैं 1/9। जब भी मिलेगा 0.22 तो इसको हम लिख सकते हैं 2/9। अगर मिलता है 0.33 तो इसको लिख सकते हो 3/9 या 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो तुम। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे और इसको समझते हैं जरा। किसी संख्या का 31.66% 1140 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बोला है कि किसी संख्या का 31.66%, यानी कोई एक संख्या है जिसका 31.66% जो है वो क्या है? 1140 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सेम वही चीज हमको मिल गया यहाँ पे कि x इंटू 31.66 है। अभी बताया गया कि जब भी 0.66 है तो हम क्या लिखेंगे? 2/3। बताओ, अभी बताया गया अगर 0.66 आता है तो 2/3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 31 सही 2/3% बराबर है ये 1140 के। तो अब इसको सॉल्व करो जरा। x इंटू ये कितना हो जाएगा? 93, और 2 कितना हो जाएगा? 95 अपॉन में 3। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1140। अब सभी को x के बराबर कर दो। तो x के बराबर कर दोगे तो इधर आ जाएगा 1140, इंटू में आ जाएगा 300। ये 300 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 95। अब इसको काट दो। कितने से कटेगा ये? 5 से। अच्छा, 5 से कितनी बार कटेगा? 19×5 = 95 है ना, और 19×6 = 114। और कटेगा ये, यहाँ पे 5 आएगा ना 19×5 = 95। अब ये 5 से और कट जाएगा कितनी बार? 12 बार। तो 12×3 = 36। x बराबर कितना आ गया? 3600। यानी वो संख्या क्या है? वो संख्या जो है वो है 3600। अगर तुम 3600 का 31.66% निकालोगे तब वो आएगा 1140। समझ गए? तो वो संख्या क्या थी? 3600 थी। हमसे वो संख्या पूछा था। दूसरा क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 850 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपनी 116% हो जाती है। यानी कोई भी चीज होगी वो परसेंटेज में हमेशा कितनी होती है? कोई भी चीज हो वो हमेशा 100% होती है। अगर हम इस पेन की बात करें तो ये भी 100% ही है। ठीक है,
तो वो क्या होती है कि 100% से कितनी हो जाती है 116%, यानी वो हो जाती है 116%। ठीक है, वह संख्या ज्ञात करें, यानी कि वो हो जा रही है 116% हो जाती है। तो 116% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो तुम्हें बताया गया था कि जब भी 100 के ऊपर अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको दो भागों में बांट देंगे। एक तरफ बांट देंगे कितना 100%, एक तरफ 16%। तो बताओ जरा 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ। इसकी तो हो जाएगा एक, इसका कितना होगा? हाँ, 1/25 होगा। अच्छा, उस दिन लिखाया गया था ना। 1 मिनट, क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ मिस्टेक लग रहा है। शायद 116 नहीं है। हाँ, कुछ और है। 116 सही 2/3 है। 116 सही 2/3% है। ठीक है, 116 सही 2/3% हो जाती है। यहाँ पे लिख लेना 2/3%। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बचा? 16 सही 2/3, 100% तो हो गया। इधर है हमारे पास 16 सही 2/3%। ये किसकी वैल्यू होती है? 16 सही 2/3% जो वैल्यू होती है ये होती है 1/6 की। किसकी? 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3%। बताया गया था ना पहली क्लास में। इन दोनों में प्लस होता है तो क्या हो जाएगा? 1 सही 1/6, यानी 6 कम 6 और 1 7/6। क्या आया? 7/6। तो एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि उसने क्या बोला है कि 850 अगर हम जोड़ देते हैं तो वो संख्या 116 सही 2/3% हो जाती है। यानी जो भी चीज यहाँ पे नीचे आती है वो उसकी प्रारंभिक वैल्यू होती है। यानी कि प्रारंभिक कह दें या इसको हम कह दें कि वो संख्या प्रारंभिक वैल्यू ये होती है। उसके बाद क्या है कि 116% जो हो जाती है वो ये है, जो इसमें परिवर्तन होता है ये ऊपर है। समझ गए? नीचे जो वैल्यू होती है वो हमारी रियल वैल्यू होती है, ऊपर जो होता है वो चेंजमेंट होता है। तो पहले वो संख्या कितनी थी? पहले वो संख्या थी 6। पहले कितनी थी वो? 6। अभी कितनी हो गई है वो? अभी हो गई है 7। यानी 6 से 7 हुई है तो कितने की बढ़त हुई है? 1 की बढ़त हुई है। जबकि इन्होंने कितना जोड़ा है संख्या में? 850। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर होगा 850। 1 बराबर 850 है तो वो संख्या ज्ञात करनी है तुम्हें। तो वो संख्या क्या है? ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात करें। वो संख्या थी हमारे पास 6। तो इसी में से 6 का मल्टीप्लाई करा दो। तो 6 पंचे 30 और 8 छंग 48, यानी 5100। वो संख्या क्या हो जाएगी? 5100 हो जाएगी। ठीक है, जब किसी संख्या में 850 जोड़ देते हैं तो वो संख्या अपनी संख्या का कितना हो जाती है? 116%। 116 का मतलब होता है 7/6। ठीक है, यानी पहले वो संख्या 6 थी, अभी वो 7 हो गई है बढ़कर। ठीक है, तो 6 और 7 अंतर था 1 का। ये अंतर क्यों आया है? क्योंकि 850 हमने जोड़ा है। 1 बराबर 850, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? वो 6 थी। ठीक है, और बढ़ने के बाद संख्या बोलता तो वो 7 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 91% कम किया जाता है तो वो संख्या इतनी हो जाती है। बताओ, 91% कम किया जाता है। यहाँ पे 91% नहीं, 9 सही 1/11 है। 9 सही 1/11% कम किया जाता है। जब किसी संख्या में 9 सही 1/11% कम किया जाता है, यानी 9 सही 1/11% का मतलब क्या होता है? हाँ, 1/11 होता है। 9 से 1/11% की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? वो संख्या 9 से 1/11 कम की जाती है, यानी कि कम करने का मतलब क्या होता है कि 11 में से वो संख्या पहले कितनी थी? 11 थी, उसमें से कमी कितने की गई? 1 की, है ना। जैसे कि हमसे कई बार बोलता है यहाँ पे, जैसे यहीं पे देख लेते हैं इस पहले वाले में। जैसे हमसे इस पूरे चैप्टर में कहीं भी बोलेगा अगर हमसे कमी या वृद्धि, पूरे
चैप्टर में क्या पूरे मैथ में कहीं भी बोलता है कमी या वृद्धि, जैसे कि बोल दिया कि 25% की वृद्धि की गई, कितने की? 25% की। तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है बताओ जरा? 1/4। कितनी? 1/4। तो हमें पता है कि नीचे जो होता है वो रियल नंबर होता है, यानी कि वो एक संख्या या कुछ भी मान ले, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है नीचे। ठीक है, तो ये क्या था कि पहले वो संख्या जो थी वो कोई भी थी, रियल वैल्यू उसकी थी 4। अभी क्या हुआ है, 1 बढ़ा दिया गया है उसमें। अब जैसे हमसे बोला 25% क्या किया गया है, वृद्धि की गई है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे इसके साथ। तो पहले वो संख्या 4 थी, तो अभी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर यहीं पे बोलता कि हमने 25% की कमी की है, तो इसको हम प्लस ना करके क्या कर देते, माइनस, तो वो संख्या क्या हो जाती, 4 थी पहले, 1 कम हो जाता तो वो 3 हो जाती। बस इतनी सी बात है इसमें कमी या वृद्धि में। ठीक है, अगर बोल दे कि किसी संख्या को हमने 25% बढ़ा दिया है, तो इसका मतलब अलग होता है कि पहले वो संख्या 100% थी, हमने उसको 25% बढ़ा दिया, यानी वो कितनी हो गई है, 125% हो गई है। ठीक है, और 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? 25% की वैल्यू अगर 1/4 है, तो 25 का 4 गुना है, तो 5/4 होगी। अगर वो संख्या पहले 4 थी, तो अभी कितनी है, 5 है। इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये बात अलग है, उसने बोला कमी या वृद्धि। ठीक है, जैसे कि इसी क्वेश्चन में अगर हम देख लें, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, 850 जोड़ने पर वो अपनी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाती है। यानी कि इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ा, वो सेम था। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, यहाँ पे इसने बोला कि 9 सही 1/11% कम किया जाता है। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पहले उसकी 11 थी, क्या थी, 11, उसमें से कमी की गई है, यानी कि हम इसको माइनस करेंगे। कमी कितने की हुई है, 1 की, तो अब वो संख्या कितनी हो गई है, 10। यानी कि पहले वो संख्या थी 11, अभी वो संख्या हो गई है 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो वह संख्या 1210 रह जाती है, यानी कम करने के बाद की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1210। यानी अगर ये कम करने के बाद की वैल्यू है 1210, तो हम बाद वाली वैल्यू से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें 1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 13 से 31। फिर बोला हमसे वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो वास्तविक संख्या क्या थी, 11 थी, जो पहले था ये, तो हम इसी में मल्टीप्लाई करा देंगे 11 से। बस 0 से 0 खत्म। इसका अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो 1 3 और 3 1, 3100, नहीं 13 31। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बस इतनी सी ही बात है इसमें, कि जब भी बोले कम या ज्यादा करते हैं तो हम उसको प्लस माइनस करते हैं। अगर वो अपनी संख्या में 116 बढ़ जाती है, यानी उसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी वही होगा। तो ये संख्या पहले थी, ये बाद में हो गई। बाद वाली वैल्यू हमको दिया था, तो हमने बाद वाली से इसको डिवाइड किया, और वास्तविक संख्या यानी पहले वाली बताना था, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। ये कुछ जो पहले थे कमी वृद्धि वाले, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, ये बेसिक क्वेश्चन थे। पहला टाइप था उसका, ये टाइप नंबर 2 है। ठीक है, और अभी हमारा परसेंटेज शुरू नहीं हुआ है, अभी ये जो नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इधर उधर से, वो वाले क्वेश्चन है, इनको खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर पे चलेंगे। तो बोला धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, यानी जो संख्या k है जब उसके 30%, यानी जो k है और इसी के 30% का मतलब होता है k का 30%, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसी संख्या के 30% से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्राप्त संख्या जो होती है वो k से 170% अधिक होती है। यानी k जो होगा वो पहले अपने आप में कितना होगा, 100% तो कोई ना वैल्यू होती है अपने आप पे, लेकिन वो क्या होता है, जो इसको करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो k से 170% अधिक होगी। यानी 100% वो पहले से ही है, अगर 170% और अधिक हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 270%। ठीक है, 170 अधिक हुई है, यानी k पहले से 100 था, अगर उसमें से 170 अधिक हुआ तो कितनी हो गई, 270। ठीक है, तो हम इसको बराबर तब लगा सकते हैं कि जो k से 170 ये अधिक है, यानी k का कितना हो गई है, ये k का 270% हो गई है। अब ये दोनों बराबर है।
ठीक है, इतना सब करने के बाद ये संख्या जो आती है वो k से 170% अधिक आती है। k अपने आप पे पहले से 100 था, 170 और बढ़ गया तो हो गया 270%। ठीक है, सीधी सी बात होती है कि हम कुछ भी अगर बोले 10% बढ़ गया तो इसमें से बढ़ता है, अगर बोलता है 10 घट गया तो वो 100 में से ही 10 होगा, अगर 10% घटा है तो वो कितना बनेगा 90%। जो भी करते हैं हम 100% में ही करते हैं। तो चला देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज से हमारा ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा और क्या होगा, इस के से हमारा ये के खत्म हो जाएगा, 30 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें देखते हैं m का 70% n का 40% है। देखो जरा, बोला क्या है कि m का 70% जो है वो किसके बराबर है, n के 40%। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा m। अगर हम इस n को इधर ले आए, ये 4 हमारा यहीं पे रहेगा, ये 7 हमारा इधर चला जाएगा, तो 4/7। ये हमें m और n की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 7। अब हमसे बोला है n बराबर m का x% है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि n बराबर m का मतलब होता है मल्टीप्लाई का x% है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे सिंपल सा, n की वैल्यू क्या है 7 है, m की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू x। परसेंटेज का सिंबल हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 700 बराबर में 4x। तो x के बराबर करोगे तो कितना आएगा 700, ये 4 इधर आ जाएगा तो 700/4। 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 175 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 175। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाले सवाल है, इनमें अभी हमारा ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें इनमें कैलकुलेशन करना है। इसको देखते हैं जरा, अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है। देखो, अंकिता का भार जो है वो उसकी दादी के भार से 20% कम है, यानी अंकिता है और दादी है। अंकिता का भार जो है वो दादी के भार से 20% कम है। अगर आप चाहो तो इसको 100 मान सकते हो, और 20% कम होने का मतलब इसको 80 मान सकते हो, या सिंपल से ऐसे कर सकते हो कि भाई अगर 20% कम है, 20% का मतलब 1/5। अगर दादी का भार 5 है तो अंकिता का भार उसमें 1 कम है, यानी कि अंकिता का भार कितना हो जाएगा 4। अगर इसको भी आप डिवाइड करोगे 20 से तो ये कैंसिल होगा 5 बार, 20 से इसको कैंसिल करोगे 4 बार, तो बात वही बनेगी 4:5 की। ठीक है, 20% कम होने का मतलब होता है जो नीचे वैल्यू आती है 1/5 आया था, जो नीचे वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी दादी का भार अगर 5 है तो अंकिता का भार उसमें से कम है, यानी कि कम करेंगे तो 4 और 5 का रेशियो बनेगा। ठीक है, अब बोला है कि दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, यानी कि अगर दादा जो है उसमें से दादी का वजन घटा दें तो उनका डिफरेंस कितने का है 26 kg का है। ठीक है, जिनका भार 81 किलो है, यानी दादाजी का भार 81 किलो है, 81 में से अगर इनका अंतर हम घटा दें 26 तो कितना बचेगा 5 और 55 बचेगा, तो 55। ये किसका भार आ गया, ये भार आ गया दादी का। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि दादी का भार जो है वो कितना है, पता नहीं क्यों। देखो जरा, दादी का भार कितना आया 55 kg। अगर 5 की वैल्यू 55 है तो 1 बराबर 11, तो 11 का गुणा 4 में कराएंगे तो इसका वजन कितना आया 44 kg, यानी अंकिता का भार कितना आ गया, अंकिता का भार आ गया 44 kg। फिर बोला यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता के भाई का वजन, ये अंकिता का वजन है, अंकिता का भाई इससे जो है वो 8 kg ज्यादा है,
तो कितना हो जाएगा 52। तो 52 kg जो है वो किसका भार हो जाएगा, अंकिता के भाई का। यानी कि आंसर आएगा हमारा 52। कुछ नहीं था, आसान था, जो कह रहा था क्वेश्चन बस उतना ही करना था और कुछ नहीं हमें करना था। हाँ कैसे? हाँ हाँ हाँ, तो उससे भी हो जाएगा, 20% कम है तो उसको भी माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा नंबर आएगा जिसका 20% निकालोगे तो दशमलव में चला जाएगा। तो देखो जरा, दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग, यानी कि हमसे बोला है कि x का 18% और y के 8% का योग, यानी इन दोनों का योग, y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। यानी इनका क्या बोला है कि x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। ठीक है, इससे क्यों नहीं होता है? जब ये देखो जरा, ये क्या बोला है कि ये जो है 1/3 है, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम निकाल देंगे 1/3। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस परसेंटेज को इस परसेंट से हटा देंगे। ठीक है, और ये भी 18% था, तो परसेंट से परसेंट ये सभी हट जाएंगे। उसके बाद हम अगर काटेंगे तो 18 से ये एक बार, 18 से ये कटेगा 2 बार। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बताओ जरा। ये 2 से कितनी बार कटेगा, ये इससे कटेगा 4 बार। फिर क्या होगा, फिर ये 2 से 2 बार और ये 2 से 11 बार। ठीक है, हो गया। तो ये 3 इधर आएगा, तो ये 6 बनेगा और ये 11 बनेगा। बताओ, कहीं कोई दिक्कत है? x के 18%, y का 8% का योग x के 22% और y के 36% के बराबर है। तो परसेंट तो सब हट जाएंगे। अरे यार एक सेकेंड, इसमें से ऐसे नहीं होगा ना, पहले हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसको लिख ही लेते हैं, फिर से जगह भी बच जाएगी। बोला है कि x का 18%, x के 18% और y के 8% का योग, वो जो है वो x के 22% और y के 36% का 1/3 है, यानी 1/3 है। ऐसा है, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा इधर, बताओ। 18 त्रिका, इसको हम बना लेते हैं 54x, परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज सभी का कट जाएगा। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 24y बना, ये बना हमारे पास 22x, ये कितना बना 36y। अब इसको डिवाइड करो जरा। ठीक है, हाँ, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। ठीक है, अब कितने से कटेगा ये, 2 से। ऐसा नहीं होगा ना जी, 1 मिनट, अरे यार क्या ही हो रहा है, रुक जाओ यार। ये x है, x इधर आएगा तो 54 में से 22 से जाएगा, कितना बचेगा 32, है ना। ये 24 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 12, 12y। तो x इधर, ये y इधर, हम दूसरे पद नहीं काट सकते ना, x का x से ही कटेगा। तो देखो जरा, इधर बचेगा 12, इधर बचेगा 32। अब काटो इसको, कितना आएगा 8, कितने से कटेगा 4 से, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 8 बार, यानी 3/8, यानी कि 3:8 है ना।
हम क्या करेंगे ना, वो x का पद x से ही कटेगा, y से नहीं कटेगा। सेम होता तो हम काट लेते हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही थी। तो 3:8 बनेगा। ठीक है, चलो। a b से 25% अधिक है और b से 40% कम है। a जो है वो b से 25% अधिक है। कितना है? 25% अधिक है। ठीक है, अब देखो जरा इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। हाँ, देखो इसको रेशियो से भी कर सकते हो और ऐसे डायरेक्ट परसेंट से भी। देखो हमसे बोला है ए बी से 25% अधिक है, तो जरा देखो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और बोला है अधिक है, यानी कि कौन अधिक है? ए जो है वो बी से अधिक है। अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए कितना होगा? 4 में से 1 ज्यादा, यानी कितना होगा? 5। तो जो ए और बी का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? 5:4 का रेशियो बनेगा। फिर बोला है कि बी सी से 40% कम है। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। 20 का मतलब 1/5, तो 40 का मतलब 2/5। कौन अधिक है? बी जो है वो सी से 40% कम है। अगर सी 40 है तो बी क्या है? कम है, यानी 5 में से 2 कम है, तो कितना हुआ? 3। यानी बी 3 है तो सी कितना है? 5 है ना? तो बी अनुपाते सी हमें क्या मिला? 3 और 5। ऐसे ही 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। तो सी डी से 20% कम है। अगर डी 5 है तो ये 1 कम है, यानी कि सॉरी अधिक है, तो 5 में से 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी सी और डी का अनुपात कितना है? 6:5 का है। समझ गए? अब हमें क्या करना है? अब हम ए बी सी को बराबर कर लेंगे। ए बी सी और डी को, ए की वैल्यू है 5 तो बी की वैल्यू है 4। जब बी की वैल्यू है 3 तो सी की वैल्यू है 5। जब सी की वैल्यू है 6 तो डी की वैल्यू है 5। बस इसको बराबर कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ 6, यहाँ पे 6। 6 का 18 और 18 पंचे 90। 6 का 18 और 18 चौके कितना हो जाएगा? 72। 6 पंचे 30 और 30 का 4 गुना 120। 25 और 25 चौके 100। ठीक है, ये बन गया। एबीसी हमें सब पता चल गया। हमसे पूछा क्या है? ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है? जो ए है वो डी से कितना अधिक है? बताओ। ए डी से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 10 कम है। 10 कम है ना? किससे? डी से। डी कितना है? डी 100 है। जिससे बोलता है उसको हम नीचे रखते हैं, ये 100 है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100% का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 100 से 100 खत्म, तो कितना आया? 10%। समझ गए? बताओ। ए डी से कितना अधिक है? कम है, तो ए कम था 10, किससे? डी से। तो हम डी को नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10% आएगा। अगर चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ए बी सी और डी। हम देखेंगे कि ए जो है वो बी के ऊपर डिपेंड है, बी सी के ऊपर डिपेंड है और सी डी के ऊपर, तो हम डी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो जरा बताओ क्या बोला है? जो सी है वो डी से 20% अधिक है, यानी सी कितना है? 120 है। ठीक है, उसके बाद बोला है जो बी है वो सी से 40% कम है। सी का 40% कितना होगा? 48 होगा ना? देखो सी कितना है? 120। 120 का जब तुम 40% निकालोगे तो कितना आएगा? बताओ, जीरो से जीरो, ये 12 चौके 48, यानी कितना? 48%। ठीक है, 48% कम है, यानी कि 120 में से 48। बताओ, 120 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। 72 आएगा ना? तो ये कितना बना? 72%। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है? जो ए है वो बी से 25% अधिक है। कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो चाहो तो इसको ऐसे निकाल लो कि 25% अधिक है तो कितना निकलेगा? हाँ, 18 निकलेगा। ये 25% अधिक है यानी कि 125%। हाँ, तो 90 आएगा ना? तो 72 का हम कितना निकालेंगे? 125%। तो कितना हुआ ये? 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से कितने बार कैंसिल होगा? 18 बार। तो 18 पंचे 90%। तो तुम्हें सीधे से पता चल गया ए डी से कितना परसेंट अधिक है? 10%। लेकिन इसमें बहुत जामा है, उसका परसेंटेज निकालना। सीधे रेशियो में लगा लो
बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसे, ये वाला, ये वाला, चल इसको जरा पढ़ो। संख्या ए का 11/5, संख्या बी का 22% है। जरा देखो यहाँ पे, संख्या ए का 11/5, बस जो बोला है हमें वही करना है। संख्या बी का 22% है, यानी बी का कितना है, बी का 22% है, यानी कि 22/100। ठीक है, अब ये कितनी बार कैंसिल होगा, हाँ बोलो, 11 से कितनी बार, ये 11 से एक बार, ये 11 से 2 बार, ऐसा ही होगा ना। 5 से कितनी बार, 5 से ये 20 बार, 2 से ये 10 बार, यानी ए के पास, अगर हम इसको ऐसा लिखें ए बटे में बी, ठीक है, बराबर करें तो ये जो 10 है, 10 हमारा क्या रहेगा, इधर ही रहेगा। ठीक है, और ये हमारा इधर रहेगा। बताओ तो क्या हो गया, बी हमारा 10 हो गया, ए हमारा 1 हो गया। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई ए और बी के बारे में। बस अब आगे बोला क्या इन्होंने कि संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, यानी जो बी है ना ये किसके बराबर है, संख्या सी के 2.5% के बराबर है, ऐसा ये बोला इन्होंने। और बोला है कि संख्या सी कितना है, 5500 है। तो अगर हम सी की जगह रख दें 5500 और इसका हम निकाल दें 2.5%, ठीक है, एक जीरो ऊपर से हटा देंगे तो नीचे 3 जीरो हो जाएंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल 5 बार, 5 से कैंसिल 2 बार। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 से नहीं कटेगा ना। अच्छा छोड़ो, इसको एक काम करते हैं ना, हम इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, नहीं कैलकुलेट करते हैं, आगे काम ही देगा। इसको हम ऐसा करते हैं कि ये कितना है 5500, ठीक है, और ये कितना है 2.5%, यानी कि ऐसा है। ये क्या है, ये बी है, समझ गए। अब ये बी हो गया, तो हमसे क्या बोला है कि ए के 40% और बी के 20% का योग बताओ। हमें कुछ नहीं करना है, बस हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। बस बोला है कि ए के 40%, ए का 40% और बी के 20% का योग बताओ। ठीक है, अब देखो जरा, हमें ये पता है कि बी कितना है, बी है जो वो 5500 गुणे में 2.5 बटे में 100 इंटू, हमें इसका कितना निकालना है 20%, तो कितना आएगा 20/100, यही बनेगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि देखो b की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो अगर हम इस b वाली वैल्यू में, जो क्वेश्चन के हिसाब से ये है, रेशियो के हिसाब से 10, अगर हम इस b में इस b का भाग दें तो हमें क्या मिलेगा 1 की वैल्यू, और उसका मल्टीप्लाई हम a के साथ करा दें, यानी इस 1 के साथ, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी। तो करो इसको, बताओ a की वैल्यू क्या आएगी, फटाक से बताओ a की वैल्यू। बोलो बताओ। हमें पता है कि a की वैल्यू क्या होगी, हम यहाँ पे देखो b की वैल्यू रखेंगे पहले तो, इंटू 2.5 बटे में 100, ठीक है ना। एक काम हम क्या कर लेना कि हम एक काम करें, इस दशमलव को लगा रहने दे, इस 100 से ये 2 जीरो हटा लें, तो हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन आगे आसान हो जाएगा, है ना। हम इन 100 से इन 2 जीरो को हटा ही लेते हैं पहले ही फुर्सत में, तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। तो ये सिर्फ 55 बचेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही रखते हैं कि 55 बचेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 इंटू में 2.5। हम इस, ये b की वैल्यू है, हम इस b का अगर इसमें भाग दे दें 10 का, तो ये 1 की वैल्यू में बदल गया। उसके बाद a का हिस्सा कितना है, a का हिस्सा 1 है,
तो ये ए की वैल्यू बन गई ना। अब हमें इसका 40% चाहिए, तो 40/100, बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं। 20 से ये एक बार, 20 से ये 5 बार, ठीक है। 5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 11 बार, तो 11 × 5 = 55 और 11 दूनी 22 और 5 यानी कि 275, 27.5, ये इसकी वैल्यू आ गई बी की, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 20 से ये कैंसिल होगा 2 बार, 20 से ये कैंसिल होगा 5 बार, 5 से ये कैंसिल होगा 11 बार, ठीक है। और किससे कैंसिल होगा ये, हाँ 2 से ये 5 बार, 5 से ये 5 × 25, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 0.5। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, 11 × 5 = 55, 5.5, 5.5। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, हाँ 33 आएगा, 33, तो बस वही आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों का योग ही पूछा था, बस इतना सा था, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है अब, क्योंकि बस ये जो ये है ना, इसी वजह से, क्योंकि हमें बोला है कि बी की वैल्यू हमें पता चली, ये रेशियो के हिसाब से हम उसमें 10 का भाग देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक की वैल्यू बन जाएगी, उसका भी 40% चाहिए और बी का 20%, इन दोनों का हमने योग किया तो 33%, है ना। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, जल्दी से एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए इनको। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है। यदि ए और सी का योग इतना है तो c - 2a + a का मान बताओ। अब बताओ, ए जो है वो ए 120% है, ए बी का 120% है। देखो जरा, ए जो है वो बी का 120% है, ए बी का 120% है, और बी सी का 65% है। तो हम किसको 100 माने, किसको 100 माने बताओ। हम मान लेते हैं कि बी हमारा 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अच्छा, अगर हम इधर देखें तो अगर हम इधर क्या करें कि अगर हम इधर सी को 100 मान लें तो बी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इनको डिवाइड कर दो तो 20 × 5 = 100, 20 से कितनी बार बताओ 6 बार। इसको कैसे कैंसिल करोगे, 5 से ये 20 बार, 5 से ये 13 बार। अब देखो बी दोनों जगह अलग हो गया, तो हम पहले इसको बराबर करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन है वो बराबर होना चाहिए। जब b की वैल्यू 5 है तो a कितना है 6, और जब b की वैल्यू 13 है तो c कितना है 20। बस हम इसको बराबर कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, 13 6 कितना होता है, हाँ 72, 78, अच्छा 13 6 78, 13 5 20 5 100। तो अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, हमसे बोला ए बी सी सभी का योग कितना है 121.5 है। अब इनको जरा जोड़ो, हमारे हिसाब से योग कितना होगा, जोड़ो जरा, 100 243, हमारे हिसाब से कितना हुआ 243, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने बोला है कि ये है 121.5, जबकि हमारे हिसाब से कितना है 243। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, तो जरा देखो 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, ये इसका जस्ट डबल है, तो कितना आएगा 1/2, एक की वैल्यू 1/2, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5, बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चलना है, जो क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि c - 2b + a का मान बताओ। तो जरा देखो c की वैल्यू क्या है बताओ, c की वैल्यू है 100। अगर हम 100 का 1/2 करेंगे तो भाई, क्योंकि c 100 है, एक की वैल्यू आधा है, तो 100 का 1/2 करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50, ठीक है। अच्छा, और जिसके पास थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो इसको ऐसे करेगा कि ये 2 है,
ठीक है। उसके बाद बी कितना है, बी है हमारे पास 65, ठीक है। और हमें इसका 1/2 करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 65 1/2, हमें उसका आधा भी तो करना है। ये 2 तो हमारा यही वाला है, 65 का 1 की वैल्यू 1/2 है ना, तो ये 65 है, 1 की वैल्यू 1/2, तो 65 गुणे 1/2 करेंगे ना, तो इसीलिए हम इसको यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, तो सीधे से 65 है, क्योंकि हमें आधा करने के बाद फिर उसमें 2 का गुणा करना है, तो वो तो 65 ही बन जाएगा ना। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 78, 78 का आधा करना पड़ेगा 1/2, तो कितना आएगा बताओ जरा, 39, 39, ठीक है। अब जरा इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 89, 89 में से 65 घटाओगे तो बताओ, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 6 गए 2, 24, सी बराबर कितना आया, सॉरी आंसर कितना आया 24, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है ना? बस यहीं पे दिक्कत थी कि इसका आधा करने में, हमें सबका आधा लेना था बस, क्योंकि एक हिस्से की वैल्यू 0.5 थी। आखिरी क्वेश्चन आज का, और ये टाइप नंबर 3 है ना। ये सब कैलकुलेशन वाले सवाल हैं और ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। यदि 180 का x%, 180 का x%, x प्लस 350 से 25% कम है, देखो जरा, यदि 180 का कितना x% क्या है, x प्लस 350 से, x प्लस 350 से 25% कम है, यानी ये कितना है 75%, तो हमें इसका भी 75% ही लेना पड़ेगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसका हम लेंगे 75%, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा है कि हम ये हमारे पास 180 परसेंट से परसेंट हटा ही देते हैं यहाँ पे, तो ये 180x हो जाएगा, इस 75 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो 75x प्लस इसको ऐसा ही लिख दो 350 इंटू में 75, बस इसको अब कैलकुलेट कर लो जरा, 180x में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ जरा, हाँ 105, 105x, ठीक है। बराबर में ये रहेगा 350 प्लस का, सॉरी इंटू में 750 नहीं यार, 75, 75 है यार, 75। अब इसको जरा काटो, 35 से कितनी बार ये कटता है, 35 से 3 बार कटता है ना, और ये 35 से 10 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, तो x बराबर कितना है हमारे पास 200, 250 आ गया, और ठीक है x बराबर आया 250, ठीक है। अब हमसे बोला है तो x प्लस 50 का 18% और x के 12% से कितना अधिक है, अभी हमको आगे और करना पड़ेगा इसे। हमसे बोला है कि x प्लस 50 का 18%, x की वैल्यू 250 है, उसमें से 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300, इसका 18%, ठीक है, x के 12% यानी x का कितनी वैल्यू है 250, इसके 12% से कितने प्रतिशत अधिक है, बस हमें यही बताना था। तो जरा देखो, इस परसेंट से इस परसेंट को हटा दो फिर से, और क्या कट सकता है बताओ, इस 0 से इस 0 को भी हटा दो, तो 5 से काट लेते हैं इसको 6 बार, 5 से इसको काट देते हैं 5 बार, ठीक है, 6 से ये 2 बार, और 2 से ये 9 बार, तो क्या बना रेशियो 9 इधर बचा 5 इधर, 9 और 5। हमसे बोला है कि x प्लस 50 का 18% x के 12% से कितना अधिक है, यानी इससे कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 4, कितना 4, किससे इस वाले से, x के 12% से, x का 12% कितना मिला है 5, कितने परसेंट अधिक है, तो परसेंट के लिए हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कैंसिल हुआ 20 बार,
तो 80% अधिक है। ठीक है, बताओ, इतना ही। तो शायद 20 क्वेश्चन तक कुछ ऐसा ही होगा, उसके बाद फिर हमारा चैप्टर चलेगा। और ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, ये आया था तुम्हारा एमटीएस में, एमटीएस जून 2022 में, ये वाला क्वेश्चन एमटीएस जून 2022 में। ये ज्यादातर एमटीएस वाले ही क्वेश्चन है जो अभी किए हम लोगों ने। ठीक है, बस कैलकुलेशन होता है। तो आज इतना ही, बाकी देखते हैं कल। अब बहुत जल्दी 2 क्लास करेंगे, मैथ का कोर्स काफी लंबा होता है, 2 घंटे करेंगे।